उत्तराखंड में एक बार फिर विकास की रफ्तार और पर्यावरण की सुरक्षा के बीच तकरार शुरू हो गई है। देहरादून के भानियावाला से ऋषिकेश तक बनने वाले हाईवे के लिए करीब 3000 पेड़ों की बलि दी जानी है। सरकार का तर्क है कि ट्रैफिक के दबाव को कम करने और जौलीग्रांट एयरपोर्ट की राह आसान करने के लिए बेहद जरूरी है। तो वहीं सामाजिक संगठन और स्थानीय जनता इसे पर्यावरण के साथ खिलवाड़ बता रही है। देखिए ग्राउंड जीरो से हमारी खास रिपोर्ट। पेड़ों पर विकास का प्रहार, देवभूमि में छिड़ी बड़ी जंग, क्या कंक्रीट का बनेगा जंगल? विकास या विनाश का मॉडल? रफ्तार के सफर में क्या उत्तराखंड का पर्यावरण पीछे छूट जाएगा? ये सवाल एक बार फिर देहरादून की फिजाओं में तैर रहा है। दरअसल भानियावाला से ऋषिकेश के बीच 20 किलोमीटर लंबे हाईवे का चौड़ीकरण होना है। 743 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस 4 और 6 लेन हाईवे से जौलीग्रांट एयरपोर्ट और ऋषिकेश की दूरी तो सिमट जाएगी, लेकिन इसके लिए 3000 पेड़ों को काटा जाना है। इतनी बड़ी संख्या में पेड़ों के कटान ने पर्यावरणविदों और स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी। देहरादून ऋषिकेश के बीच प्रसिद्ध 7 मोड़ क्षेत्र में 3000 पेड़ों का कटान हो रहा है, जिसका लगातार स्थानीय लोग और पर्यावरण जो विद हैं, जो पर्यावरण प्रेमी हैं, वो इसका विरोध कर रहे हैं। दरअसल प्रशासन और सरकार के द्वारा ये कहा गया कि जिस तरीके से ऋषिकेश देहरादून के बीच, खासकर भानियावाला और ऋषिकेश के बीच जो ट्रैफिक का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो संख्या बढ़ रही है, 4 धाम के लिए भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, ऐसे में जो ट्रैफिक का दबाव है उसको कम करने के लिए चौड़ीकरण किया जा रहा है और इस चौड़ीकरण के लिए NHAI द्वारा 3000 पेड़ों का कटान किया जा रहा है। जिसका हमारा तो यही कहना है कि ये बिल्कुल इलीगल है। बिल्कुल भी जो विकास के नाम पे विनाश किया जा रहा है। 3000 से 4000 पेड़ कोई छोटी बात नहीं होती है। आपको पता ही है क्लाइमेट चेंज इतनी तेजी से हो रहा है। यूरोप में भी आप देख ही होंगे किस तरीके से क्लाइमेट चेंज के चलते वहाँ पे इतना ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। और हम जो इंडिया है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है। क्लाइमेट चेंज वहाँ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या यहाँ पे? अभी हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना वो नहीं है, तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज को भी हमें एक मेन मुद्दा लेके चलना चाहिए। बिकॉज ये सिर्फ हमारे रहने की जगह नहीं है, एनिमल्स की भी जगह है, राइट? इतने पेड़ कट रहे हैं तो उससे एनिमल्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? इतनी बारी हाथी रास्ते में आ जाते हैं, इतनी बारी इतने हादसे होते हैं, राइट? व्हाई इज इट? क्योंकि पेड़ कट रहे हैं सिर्फ इसी वजह से। एंड इट इज आवर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इन पेड़ों को प्रोटेक्ट करें, नॉट अगेंस्ट एनी पार्टी। 743 करोड़ की भारी भरकम लागत, 3000 पेड़ों की होगी बलि, 754 पेड़ किए जाएंगे ट्रांसप्लांट, बनेंगे खास एलिफेंट कॉरिडोर अंडरपास। सामाजिक संगठनों का चौतरफा भारी विरोध। दूसरी तरफ सरकार और NHAI का अपना तर्क है। इस 2 लेन मार्ग पर रोजाना 18000 से ज्यादा गाड़ियां गुजरती हैं। घने जंगलों के बीच बने तीखे मोड़ अक्सर हादसों का सबब बनते हैं। हालांकि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, इसके लिए NHAI ने रणनीति बदली है। आमतौर पर हाईवे के लिए 60 मीटर की जगह मांगी जाती है, लेकिन इस वन क्षेत्र में इसे घटाकर सिर्फ 23 मीटर कर दिया गया है। साथ ही FRI के वैज्ञानिक आकलन के बाद 754 पेड़ों को काटने के बजाय मॉनसून में ट्रांसप्लांट यानी प्रतिरोपित किया जाएगा। दिल्ली देहरादून कॉरिडोर की तर्ज पर वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एलिफेंट अंडरपास भी बनाए जाएंगे। किसी ने क्या खूब कहा है कि पेड़ काटने आए हैं कुछ लोग मेरे गांव में, लेकिन गर्मी बहुत है कहकर बैठे हैं उसकी छाव में। दरअसल ये पंक्तियां इसीलिए अभी सही लग रही हैं क्योंकि जो चौड़ीकरण हो रहा है ऋषिकेश और देहरादून के बीच जो जगह है, वहाँ पर पर्यावरणविद, वहाँ पर जो पर्यावरण प्रेमी हैं वो लगातार इन जंगलों में पहुँच रहे हैं। ये जो बड़े स्तर पर जो भीड़ आप अभी देख रहे हैं, ये इसीलिए है कि लोग इन पेड़ों को बचाने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो सरकार कह रही है कि कनेक्टिविटी को जोर ज़रूर मिलने वाला है, लेकिन अगर आपको मैं
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाऊं, देखिए आप पेड़ पर ये चुन्नी बांधी गई है, ये लोगों का प्रेम है इन पेड़ों के प्रति, ये लोगों का प्रेम है इस पर्यावरण के प्रति कि वो चाहते हैं कि जो पेड़ हैं ये संरक्षित रहें, इनको काटा ना जाए और इसीलिए चुन्नी बांधकर एक संदेश दे रहे हैं। विरोध अभी जारी रहने वाला है, देखना होगा आने वाले समय में कि इनके इस विरोध के बाद क्या इस पर कुछ असर पड़ता है, क्या इस कटान को रोका जाता है। हालांकि प्रशासन ने साफ कर चुका है कि वो पूरे जो चाहे वो यहाँ पर रह रहे वन्य जीव हों या फिर जो यात्रियों की समस्याएं हो रही हैं उसको देखते हुए ये बड़ा निर्णय जो है लिया गया और आने वाले समय में लोगों को इसका वेट करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। जब ये चौड़ीकरण होगा तो इससे बड़ा लाभ जो है यहाँ की जनता को भी मिलेगा, जो यात्री यहाँ पर आएंगे उनको भी मिलेगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि जब विकास होता है तो कुछ सहना भी पड़ता है। जैसे मान लिया जाए कि पेड़ों की कटान की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना बढ़ गया है और पर्यटन को भी देखना है, पर्यटकों को भी बढ़ावा देना है, इसलिए सड़क का चौड़ीकरण होना भी ज़रूरी है। किंतु उसकी जगह पे चौगुने पेड़ लगाए जाएंगे और जो ऐसा पेड़ होगा जिसको हम रोपित कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, उसको हम ट्रांसप्लांट भी करेंगे, ये मैं कहना चाहूँगा। NH की जब हम बात करते हैं उसमें बड़ी संख्या में जो है लगभग 3000 कह रहे हैं शायद संभवतः पेड़ जो है उसका कटान हो रहा है। मैं समझता हूँ उसकी आवश्यकता नहीं थी। जो 3 मोड़ हैं वहाँ पर सड़क को चौड़ा करना चाहिए था जिससे कम से कम पेड़ जो है उसकी जद में आते। लेकिन आज जिस तरीके से हर चीज़ के निर्माण के लिए पेड़ों की बलि चढ़ रही है, उससे उत्तराखंड का नहीं बल्कि देश का पर्यावरण जो है। तो क्या विकास की अंधी दौड़ में उत्तराखंड के फेफड़े कहे जाने वाले इन जंगलों को सूना कर दिया जाएगा? एक तरफ 743 करोड़ का मेगा प्रोजेक्ट और रफ्तार का सफर है, तो दूसरी तरफ 3000 बेकसूर पेड़ों की NHAI के दावे और रीप्लांटेशन के वादे अपनी जगह हैं। लेकिन जनता का गुस्सा बता रहा है कि देवभूमि को कंक्रीट का जंगल बनाना भारी पड़ेगा। अब देखना होगा कि इस विकास बनाम विनाश की जंग में जीत किसकी होती है। हिंदी खबर के लिए देहरादून से शुभांगी भट्ट की रिपोर्ट।